हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिकर्शन ट्री के बारे में और देखेंगे कि किस तरीके से हम रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करते हैं रिकर्सिव ट्री मेथड से। एकेटीयू 2019-20 का क्वेश्चन है, ये 7 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। प्लस इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं, जिसमें आपको कोई भी छोटी सी रिकरेंस रिलेशन गिवन होगी और रिकर्सिव ट्री मेथड की हेल्प से आपको उसे सॉल्व करना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले अगर बात करें कि रिकर्शन ट्री क्या होता है, तो बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इटरेशन मेथड, मतलब ये एक इटरेशन मेथड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। इट इज़ अ ट्री वेयर एट ईच लेवल नोड्स आर एक्सपेंडेड। ये एक ऐसा ट्री होता है जहाँ पे हर एक लेवल पे जो नोड्स होती हैं वो एक्सपैंड होती हैं। कैसे होती हैं वो अभी हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे। हेयर ईच नोड रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल सब प्रॉब्लम, मतलब कि हर नोड जो है वो सिंगल सब प्रॉब्लम की कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। कॉस्ट से यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब है, ठीक है। मोस्टली यूजफुल फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, ज़्यादातर हम इसे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स में यूज़ करते हैं। रिकर्शन ट्री मेथड को हम लोग ज़्यादातर डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम के लिए यूज़ करते हैं। हेल्प्स टू एनालाइज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने में यह हेल्प करता है। और भी काफ़ी सारे मेथड हैं जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा मास्टर थ्योरम हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। मास्टर थ्योरम पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, क्योंकि आई होप डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। सिंपल डेफिनेशन है, कुछ नहीं है, ईजी है और एक बार पढ़ लेना तो हो जाएगा एग्जाम में, उसका नहीं टेंशन है। तो अभी हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है एकेटीयू एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरीके से रिकर्सिव ट्री ड्रॉ होता है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लोग किस तरीके से रिकर्शन ट्री के हेल्प से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हमें पता है, हम कोई भी एरे लेते हैं तो उसमें टोटल n एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। n एलिमेंट्स मतलब कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि गिवन है 2t n/2 में डिवाइड हो रही है अरे, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, n/2 एंड n/2। बेसिकली ये जो हमारी रिकरेंस रिलेशन दी हुई है यहाँ पे, ये हमारी मर्ज सॉर्ट की रिलेशन है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट की इक्वेशन है। मर्ज सॉर्ट की इक्वेशन इसलिए है क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, सिंपल सा एक n एरे है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसको दो पार्ट्स को फिर से फर्दर डिवाइड किया जाएगा। तब तक डिवाइड किया जाएगा जब तक कि हमें सिंगल एलिमेंट्स नहीं मिल जाता, यानी कि वन साइज एरे नहीं मिल जाती, ठीक है। अभी फिलहाल बात करें इसकी, तो ट्री की, तो ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम n को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे कि ये हमारा लेवल 1 है, ठीक है, ये लेवल 1 है, ये हमारा 0 लेवल है। लेवल 1 पे हमारा जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा है, इन दोनों को मर्ज करने का कॉस्ट आ रहा है हमारा c.n, जिसमें c हमारा क्या है, जो हमारा c है ये कोई भी कांस्टेंट है, इट इज सम कांस्टेंट c, ठीक है। और n क्या है हमारा, जब आप इसको मर्ज करोगे तो n/2 प्लस n/2 आएगा 2n/2, यानी कि n, ठीक है, इसलिए हमने cn लिखा है। अब इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, n/4 और n/4, इसको भी डिवाइड करते हैं n/4 एंड n/4। अब इसको मर्ज करने की कॉस्ट क्या आएगी, 4n/4, और 4n/4 कितना होता है, अगेन c.n मिलेगा हमें, यानी कि लेवल 1 पे c.n, लेवल 2 पे भी कॉस्ट c.n। लेवल 3 के लिए चेक करते हैं। जब भी हम लोग रिकर्सिव ट्री बनाते हैं तो हम लोग मैक्सिमम 3 लेवल के लिए ही चेक करते हैं, उसके बाद समझ में आ जाता है कि किस पैटर्न में हमारा कॉस्ट आ रही है, ठीक है। ये हो जाएगा n/8, 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 ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया। अब जब आप इसको सम करोगे, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 8n/8 आएगा, जो कि फिर से c.n हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हर लेवल पे जितने लेवल आप बढ़ते जाओगे, हर लेवल पे आपको कॉस्ट क्या मिलेगी, c.n। और हमें ये चीज़ पता है ऑलरेडी, ठीक है, याद कर लो ये चीज़ कि किसी भी रिकर्सिव ट्री की हाइट क्या होती है, log n, ठीक है। किसी भी रिकर्सिव ट्री की हाइट क्या होती है, log n। तो अगर हम इस ट्री की हाइट को, हाइट का मतलब यहाँ तक हाइट नहीं, थर्ड लेवल तक की हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, अप टू 1, जहाँ पे हमें 1 मिल जाए। 1 कहाँ पे मिलेगा,
ये भी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1 कहाँ पे मिलेगा? देखो, अगर n की वैल्यू 8 है तो 1 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अगर 1 यहाँ पे मिल गया तो हमारी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? 3 लेवल गए हम लोग, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि 3.cn यानी कि 3n, और 3n का मतलब है कि n, ठीक है। n कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n। बट अगर हम लोग के पास एलिमेंट्स मान लो 8 से ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये चलता जाएगा जब तक हमें 1 नहीं मिलता। 1 कब मिलेगा हमें? 1 हमें तब मिलेगा, देखो यहाँ पे n/2 की पावर 1, n/2 की पावर 0, n/2 की पावर 2, n/2 की पावर 3, इसी तरह चलता जाएगा ये अप टू n/2 की पावर i तक। n/2 की पावर i पे हमें क्या मिलेगा? 1। यहाँ पे 1 मिला, ठीक है। यहाँ पे 1 मिलने का क्या मतलब है? मतलब अगर हम n की वैल्यू यहाँ से निकालें तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर i, और i की वैल्यू क्या आ जाएगी? log बेस 2n, ठीक है। और log बेस 2n और log n की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती है, ठीक है। सो अब अगर हम बात करें तो हमें हाइट पता चल गई, ठीक है। आई हमारी क्या हो जाएगी? टोटल हाइट हो जाएगी। अब हाइट हमें पता चल गई तो हमें करना क्या है? जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे कि जब n की वैल्यू 8 हो जा रही थी तो हम 1 2 3 थर्ड लेवल पे आए, 3 को हमने मल्टीप्लाई कराया किसी एक लेवल की कॉस्ट से, और हमें पता चल गया कि टोटल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो सेम वही चीज़ हम करेंगे। हमें टोटल लेवल्स पता चल गए, आई यानी कि टोटल लेवल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0th लेवल है 2 की पावर 0, 1 लेवल है 2 की पावर 1, सेकेंड लेवल है 2 की पावर 2, थर्ड लेवल है 2 की पावर 3। तो ith लेवल पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर i, यानी i हमारा लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो हाइट है ये हमारे टोटल लेवल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, कैसे कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं? यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, टोटल कॉस्ट, यही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, हाइट, हाइट यानी कि नंबर ऑफ लेवल्स, नंबर ऑफ लेवल्स इनटू कॉस्ट पर लेवल, ठीक है। एक लेवल पे जो कॉस्ट है उसको अगर हम नंबर ऑफ लेवल से मल्टीप्लाई करा दें तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं? log n, ठीक है, यानी कि हाइट आई की वैल्यू इनटू कॉस्ट पर लेवल कॉस्ट कितनी आ रही है? c.n। देखो, अब ये फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं केसेस में वैलिड होगा जहां पे हर लेवल पे सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। जहां हर लेवल पे वैल्यू सेम नहीं है वहां पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ये चीज याद रखना। और एक चीज, ये केस, इस केस में अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तभी भी हमें c.n मिलेगा। बट कुछ केस आप ऐसे देखोगे जहाँ पे यहाँ cn मिलेगा बट इन सब पे कोई और वैल्यू होगी, तो वहां भी ये केस एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां पे केस ही एप्लीकेबल होगा, बस चेंज क्या होगा? जहाँ पे log n है वहां पे log n+1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे तब हम वहां पे देख लेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में log n इंटू cn हो जाएगा tn हमारा। सो tn की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर हम c को इग्नोर कर दें क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, तो वैल्यू आ जाएगी n log n। और यही होती है कॉम्प्लेक्सिटी हमारी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे मर्ज सॉर्ट की, ठीक है। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सो आई होप ये तो समझ आ गया होगा। सिंपल सा एग्जांपल है, इजी सा एकदम, ठीक है। सो अभी हम लोग बात करेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें कौन सा मतलब जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी गई है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं इक्वेशन। सो ये हमारा क्वेश्चन जो हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें इसका रिकर्सिव ट्री बनाना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले n, ठीक है, फिर 3 पार्ट में इस बार n/2, n/4 और n/8, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक करें यानी कि यहाँ पे इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें तो यहाँ पे तो कॉस्ट आ जाएगी c.n, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट क्या आएगी? यहाँ पे कॉस्ट आएगी 7/8n, ठीक है। अब इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो फर्दर कैसे डिवाइड होगा? फिर से 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। n/2 इंटू 2, n/2 इंटू 4, n/2 इंटू 8। क्योंकि देख रहे हो ना आप, कॉम्प्लेक्सिटी 2 4 8 हो रही है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 4 8। इसी तरीके से इसमें भी 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज निकलेंगी, n/4 इंटू 2, n/4 इंटू 4, n/4 इंटू 8। सेम केस यहाँ पे भी n/8 इंटू 2, n/8 इंटू 4, n/8 इंटू 8।
अब अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत छोटा लिख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं आगे से बड़ा ही लिखूंगा। सो यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, आई होप समझ आ गया होगा किस तरीके से हमें डिवाइड करना है ट्री को, ठीक है। तो 1 2 3 3 लेवल तक हम लोग चेक करते हैं ना मैक्सिमम, तो हम लोग यहाँ तक चेक कर रहे हैं। इसके बाद एक लेवल और चेक करना है, बट और लिखने की जगह नहीं है यहाँ पे, तो मैं खुद से ही कैलकुलेट कर लूँगा, वो अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारी कॉस्ट आएगी समथिंग 7/8 डॉट एन। फिर जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, वहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो आएगी 7/8 डॉट एन, ठीक है। इसी तरीके से ये इंक्रीज होती रहेगी अप टू आईएथ टर्म, ठीक है। आईएथ टर्म हमारा क्या हो जाएगा? आईएथ टर्म हमारा वो टर्म होता है जहाँ पे वैल्यू क्या आ जाए 1, ठीक है। और 1 कहाँ पे आएगी? जहाँ पे वैल्यू क्या होगी 7/8 रेज टू द पावर आई डॉट एन, ठीक है। यही होगी हमारी आईएथ टर्म की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? अब हम फिर से कैलकुलेट करेंगे हमारी टोटल कॉस्ट को। ओके, सो अभी आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली डायग्राम, यहाँ पे रिकर्सिव ट्री आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली। अब हम क्या करेंगे? अब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी? सबका सम सी डॉट एन प्लस 7/8 एन प्लस 7/8 एन प्लस 7/8 एन प्लस अप टू प्लस 7/8 आई डॉट एन। अब हमें पता है रिकर्सिव ट्री की हाइट कितनी होती है लॉग एन, तो हम यहाँ पे लॉग एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहो तो आई लिखो, चाहो तो लॉग एन लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम? सिंपल है, मैथ्स लगानी है। यहाँ पे जीपी सीरीज है, ये गिवन है। यहाँ पे अगर हम सी एन कॉमन ले लें, ठीक है, सी डॉट एन कॉमन ले लेते हैं। अब हर जगह पे सी लिखना चाहिए था बट मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। सी सम कांस्टेंट यहाँ पे 1 मान लेते हैं सी की वैल्यू, यहाँ पे सी नहीं पता है हमें, तो कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 7/8 प्लस 7/8 प्लस 7/8 प्लस अप टू 7/8 लॉग एन, ठीक है। ये वैल्यू बचेगी अंदर। हमें पता है कि जब भी जीपी सीरीज हमें गिवन होती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? 1/1 माइनस आर, ठीक है। और ये क्या होता है? सी डॉट एन हो गया 1/1 माइनस आर क्या होता है? n/n-1, यानी कि 7/8/7/8 या फिर 7/8 ठीक है। मतलब कि आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को डिवाइड कर दो, ठीक है। सॉरी, पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 7/8। तो जब 7/8 वैल्यू मिलेगी तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1-7 ये आ जाएगा सी डॉट एन इंटू 8, ठीक है। सी डॉट एन इंटू 8 का मतलब है 8 C n। अब कांस्टेंट आप रिमूव कर दो, ये बचा ऑर्डर ऑफ n, यानी कि हमारी Tn यानी कि टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई? ऑर्डर ऑफ n। ये हो गया हमारा दूसरा केस, ठीक है। बेसिकली आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे इन्हीं 2 केसेस पे बेस्ड मिलेंगे, या तो जो मैंने अभी पहले आपको बताया था वो, अदरवाइज इस तरीके के जिसमें आपको जीपी सीरीज मिलेगी और उसको आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, एंड कोशिश तो की है मैंने कि समझ में आ जाए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, विजिट कर लेना। वहाँ पे काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, और जो नहीं हुए हैं वो आने वाले टाइम पे हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।